जय श्री कृष्णा। वृतांत कथा में आपका स्वागत है। आज हम वैशाख महीने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल में स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह हो जाता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान से पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंधन कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया। उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रखवा दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, अर्थात पशु है, इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन चाक पर आए तो वह एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का लालन पालन किया। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया और फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले।
कोई देखने ही नहीं आया। सभी कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई देखने ही नहीं आया और सावा नहीं निकला। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, जहाँ लड़कियाँ बातें करने इकट्ठी होती है वहाँ जाकर बैठे। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी। लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं, तो हम सब उससे ब्याह गई है, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, न कोई देखने आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के फेरे खा चुकी है, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, इन सबका ब्याह मेरे साथ कर दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वह एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सबने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगे, कुम्हार के बेटे की मस्खरी गई नहीं है, उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वो बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार के चाक में छोड़ दिया। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां बैसाख नहाती थी, इसलिए उनको बेटे पोते राजपाट मिला। धन्यवाद।